हेलो फ्रेंड्स, रिश्तों की कहानी भाग 2। ईमेल पढ़ते पढ़ते कविता का चेहरा पीला पड़ गया। यह सब क्या हो गया? मेरी बच्ची नेहा को फोन करना होगा। घड़ी की ओर देखा तो रात के 8:30 बजे थे। वहां तो रात का 1 बजा होगा। नेहा सोई होगी। कविता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने ईमेल को बार बार पढ़ा और फिर रिप्लाई पर क्लिक किया। नेहा, मैंने ये क्या कर दिया? अनजाने में तुम्हें दुखी और निराश कर दिया। शायद भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। सुबह का इंतजार नहीं कर पा रही। नेहा बेटे, तुम्हारे मन में ये क्या चल रहा था? मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ। ये कैसी माँ हूं मैं? अपने आप पर ग्लानि हो रही है। कैसे बताऊं कि मेरी सारी दुनिया तुम ही से है, सिर्फ तुमसे। काश तुम मुझसे बात कर लेती। और मीरा, उसने भी मुझसे बात नहीं की। एक बार पूछती तो सही। वह अभी तक वैसी की वैसी ही है, कुछ भी नहीं बोलेगी। एक बार तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था, अकेलापन घना और ठंडा होता है, ये अंदर तक घर कर जाता है। इस पर मैंने उन्हें कहा था कि सदियों से इंसान के जीवन में उथल पुथल होती रही है, फिर भी लोग जिंदा हैं, तो मैं भी रह सकती हूँ। उनकी वह बात वर्षों बाद अब समझी हूँ। राज तो मेरे वह प्रकाश पुंज है जिससे मैं रोशन हूँ। तो मैंने राज को अपने आसपास जिंदा कर लिया। अलमारी में उनके कपड़े वापस लगा दिए। आधी जली सिगरेट एशट्रे में रखना शुरू कर दी। शूज बाहर निकाले, कभी उनकी शर्ट्स धोकर बाहर लगा देती हूँ। और अब मैं राज की सिगरेट, कपड़े, जूतों और एशट्रे से बातें करती हूँ। यह असली आवाजों की दुनिया से अलग है। नेहा, जो हरदम साथ हो, उसे साझा करना कैसे संभव है? मुझे पता है कि तुम मेरी फिक्र करती हो, मुझे बहुत प्यार करती हो। यकीन करो, कुछ भी नहीं बदला है। मैं वही हूँ, तुम्हारी वह मजबूत माँ। कल जब तुम यूनिवर्सिटी से आओगी तो फोन करूंगी। अपना ख्याल रखना। अगली सुबह नेहा को आंसुओं के सैलाब से उभरने में कुछ समय लगा। हे भगवान, हमने क्या सोच लिया था? और माँ को ये क्या हो गया? परेशानी की हालत में नेहा समुद्र तट तक पहुंच गई। रात को तेज तूफान से थककर लहरें अब धीरे धीरे अटखेलियां कर रही थी। एक चंचल लहर ने जब हल्के से पास आकर नेहा के पैरों को भिगोया, तो नेहा वहीं खड़ी उस लहर को रेत पर फैलती देखती रही। लहरें आती रही और नेहा के पैर रेत की गहराई में दबने लगे। कुछ देर बाद जब नेहा ने चलना चाहा, तो पैर जैसे गुम हो गए थे। उन्हें बाहर निकालने में समय लगा। इंसान अनजाने में किसी गहराई में उतरता जाता है, यहाँ तक कि खुद की पहचान भी मिटा बैठे। माँ को असली लोग और असली आवाजों के बीच होना चाहिए। उन्हें उनकी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना होगा। ये प्यार नहीं है। माँ तो डिप्रेशन में जा रही है। इससे पहले के हालात और बिगड़े, जल्दी कुछ करना होगा। नेहा स्थिति की गंभीरता को समझ रही थी। तभी एक ख्याल आया, डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद राज के मित्र थे और एक सफल साइकेट्रिस्ट थे। उनकी पत्नी की लगभग 15 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। नेहा को अपनी बेटी सा मानते थे। नेहा हैरान थी, ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? नेहा ने घर आते ही डॉक्टर आनंद को एक ईमेल भेजी। कुछ महीनों बाद जब नेहा ने माँ को फोन किया, तो फोन पर ना सिर्फ टीवी की आवाज बल्कि डॉक्टर आनंद की खांसी भी सुनाई दी। माँ, क्या अंकल आनंद वहां खाने के लिए आए हैं? अरे नहीं, हम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। और तुम्हारे बातूनी आनंद अंकल की बोलती आज बंद है। खांसी ने टेप लगा दी है। ठिठोली करते हुई कविता ने नेहा को कहा और जोर जोर से हंसने लगी। और उधर नेहा की आंखें खुशी से भर आई। दोस्तों, हमारे समाज में रिश्तों, संबंधों में परस्पर संपूर्ण अधिकार की भावना स्वाभाविक है। भाभी या माँ का किसी तीसरे इंसान के साथ
अपनी जिंदगी का अकेलापन दूर करने के ख्याल मात्र से ही ननद व बेटी को असुरक्षा का आभास होना, यह साबित करता है कि अधिकार प्रेम संबंध का विशेष गुण है। आधुनिक समाज के ताने बाने में हमें रिश्तों संबंधों के साथ दूसरे इंसान के अपने बारे में किए गए संकल्प व फैसलों का आदर करना भी उतना ही जरूरी बन जाता है। थैंक यू ऑल।